हम 36 की 36 बरादरियों ने जींद में पिछले अभी 2-4 दिन पहले ही फैसला लिया है कि सारे के सारा ये जो समाज है हमारा 36 बरादरी, ये सब के सब ही भाजपा के साथ जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज सभी 90 की 90 विधानसभा विभाग के बाद जिला में देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं भी दलितों पर कोई अत्याचार नहीं, बिल्कुल शांत। पहले क्या था हुड्डा सरकार? हुड्डा का तो आप देख, मैं कह रहा हूँ, मिर्चपुर कांड हुआ, घोना कांड हुआ, जैसे दलितों पर बहुत अत्याचार में हुड्डा सरकार भी थी। क्यों दलित कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पीछे देखा था जी, हमने 20 साल की जो सजा भुगती है और हमारे समाज के पास ये सुनहरा मौका है। इसी करके जब संडे को जो 22 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, डीएससी सम्मेलन जो हुआ था, उसमें हमारे समाज के तकरीबन 20,000 की संख्या पहुंची। उसमें हमारे समाज के लोगों ने ये निर्णय लिया था कि हम एक तरफ भाजपा को वोट देकर से सरकार हमारी बनने जा रही है। हुड्डा जी तो रोहतक का सीएम है। हमारा जो समाज है, हमारा जो शहर है, पूरे का पूरा इस टाइम भाजपा को वोट देने जा रहा है। घोना कांड वो एक भयानक कांड था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कभी भी उन परिवारों की तरफ नहीं देखा। अगर देखा है तो भारतीय जनता पार्टी नायब सरकार ने देखा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज़ पर। लगातार चुनावों में बयानों का सिलसिला चलता जा रहा है और इसी बीच यहाँ पर दलित समाज की महासम्मेलन हुआ था, महापंचायत हुई थी। उसमें फैसला लिया गया कि दलित जो वोट है वो बीजेपी को जाएगा, कांग्रेस को नहीं जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में दलित समाज का अपमान हुआ है। उन्होंने शैलजा कुमारी जो थी उनका अपमान किया। उसके बाद कांग्रेस का जो बयान आया राहुल गांधी का कि आरक्षण हम हटा देंगे, उससे लोग आक्रोशित हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे बहुत से मौजूद हैं। अभी नायाब सिंह सैनी का भी बयान आया कि कांग्रेस में किस तरीके का अत्याचार था उस समय पे दलितों के, वो सारी पोल खोली। इसी पर हमारे साथ यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पहलवान नाम है। सुरेंद्र पहलवान जी, बताइए क्या लग रहा है, किसका तरफ माहौल है? माहौल तो जो हमारे दलित भाई हैं ना, जो एससी में वाल्मीकि आते हैं, और भी 36 बरादरियाँ हमारे साथ हैं। हम 36 की 36 बरादरियों ने जींद में पिछले अभी 2-4 दिन पहले ही फैसला लिया है कि सारे के सारा ये जो समाज है हमारा 36 बरादरी, ये सब के सब ही भाजपा के साथ जाएंगे। कांग्रेस को क्यों छोड़ा? मतलब कांग्रेस में क्या था? कांग्रेस के साथ हम 70 साल से थे। 70 साल से दलित कांग्रेस के साथ थे और दलितों के ऊपर ही कांग्रेस चल रही थी। जब कांग्रेस ने हमारे ऊपर अत्याचार शुरू कर दिए तो फिर बताओ भी, अगर बाप बेटे को बेटा बाप लगेगा तो वो तो फिर दिक्कत है वहाँ। तो जब वहाँ हमारी थोड़ी है, हमारे बच्चों को उजाड़ दिया गया, हमारे घरों में आग लगा दी गई। गवाना में एक हमारा बच्चा था राकेश लारा, उसको भी उन्होंने वहाँ गिर दी, सड़क में गिर दिया। कांग्रेस राज में नहीं, एक वहाँ के वो थे सांगवान, क्या नाम था उसका, मेरा नाम, वो दबंग नेता थे उनके, सांगवान। उसने खड़े होके ये बात कही थी वहाँ स्टेज पे क्या, वहाँ खड़े होके बीच के चौक में एसपी साहब को ये बात कही थी, भाई इन डेड्डा तुम साइड में हो जाओ भाई, इन डेड्डा का आग लगाना दो घरों में। क्या बात भाई, हमें रहने का नहीं है क्या देश में? हम इस देश के नागरिक नहीं है क्या? मैं यही पूछना चाहता हूँ, आपसे ही पूछना चाहता हूँ, हम नागरिक नहीं है क्या इस देश के? शैलजा कुमारी भी हैं जो दलित चेहरा थी, कांग्रेस से सीएम बनने की दावेदार थी, उनको भी किराना कर दिया कांग्रेस ने। भैया जी, आप प्रेस रिपोर्टर हो, आपको भली बात ही पता है इस बात का। जो हुड्डा, रोहतक से हुड्डा साहब सीएम की दावेदारी पेश कर रहे हैं ना, उन्होंने अपने नियर डियर सबको, चाहे उसमें सुरजेवाला था, चाहे उसमें शैलजा थी या किरण चौधरी थी, सबको ठिकाने लगा दिया। आपने देखा नहीं है ये सारा का सारा रूटीन? उन्होंने वो ठिकाने लगाए उनको सबको। ये जो सोची समझी चाल है, सारी सोची समझी साजिश है हुड्डा की। फिर अगर हम मान लो हमारा दलित समाज, वाल्मीकि समाज, फिर अगर कांग्रेस में वोट देगा, फिर हमारे साथ वही होना, हमारे घर जड़ने, हमारे बच्चों को जाएगा, हमें उजाड़ा जाएगा। बताओ फिर हम कैसे देंगे वोट? कह रहे हैं जो राहुल गांधी ने बयान दिया कि आरक्षण खत्म कर देंगे, उससे भी आक्रोशित हैं, क्या लग रहा है? भैया जी, मैं इतने बड़े मतलब नेता पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। राहुल गांधी का प्रेस को भी पता है क्या है, और हमें भी पता है, आपको भी पता है, समाज को भी पता है। उसको कोई सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं, ना हम लेते। ठीक है जी, वाल्मीकि समाज आज जागरूक समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं। हमारे बच्चे MBBS, वकालत, लॉ और डॉक्टरी, वकील, पुलिस, हर चीज़ का कोर्स कर रहे हैं।
हमारे को एक समाज द्वारा न्यू कहा जाता है भाई ये तो पढ़ते नहीं, इनके वाल्मीकियों के बच्चे तो पढ़ते नहीं। क्यों नहीं पढ़ते भाई? आप डाटा उठाओ, लिख लो, नाम लिख लो, पूरे हरियाणा से कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारी जो सुनाई करी है ये नैब सिंह सैनी जी ने करी है, हमारे विधायक लीला राम जी करते हैं यहाँ। हुड्डा जी ने कुछ नहीं किया था मतलब? यार हुड्डा जी को हम जानते ही नहीं, बताओ मैं क्या कहूँ। हुड्डा जी तो रोहतक का सीएम है, रोहतक का ही सीएम है। अगर दोबारा वो बना ना, मेरे इन शहर के भाइयों को, लोगों को भी धोखा लग रहा है। अभी यार पिछले दिनों तो सारा ये तांडव होया था इस हरियाणा में। लोगों की एक बात बताओ भाई सब, मैं खुद ही नल्लो में था, जिस दिन लोगों की बिना बात, सैनियों की, पंजाबियों की, बाणियों की, चाहे अदर कास्ट, छत्ती कास्ट कोई भी थी, उनकी दुकानें जलाने का, मकान जलाने का क्या मतलब था भाई? क्यों जलाई इन लोगों ने? क्या इनके बाप ने कमा कमा के दे रखे थे उनको? क्या कमा के दिया था क्या उनको? भाई उनको चले गई हैं। अगर हमारे भाइयों को नहीं सहूलियत, अगर नहीं भी दिमाग आया ना, तो भाई साहब आगे हमारी फिर होनी है। ऐसे इनकी दुकानें लुटी जाएंगी, ऐसे में देंगे वोट क्या उनको? कौन देगा भैया जी? हमारा जो समाज है, हमारा जो शहर है, पूरे का पूरा इस टाइम भाजपा को वोट देने जा रहा है। भाजपा ही पार्टी सही है। इसमें बहुत से ऐसे काम हुए हैं भाजपा में जो कि दलितों के हक की बात है। एक बात बताओ, एक सीएम ऑन स्क्रीन एक बात कह रहा है, भाई आप लोगों का जो हिस्सा है, जो आपका हक है, वो हम दे देंगे, हम दे देंगे आप लोगों का हिस्सा। ऑन स्क्रीन आके उसने और दूसरी जातियों के साथ भी तो दुश्मनी मोल ली है। अगर हम भी उसको वोट नहीं देंगे फिर तो हमारे पे भी लानत है। जिसके लिए उन्होंने मुश्किल पैदा कर ली अपने लिए, तो फिर हम भी तो वोट देंगे उसको। हम थोड़ी मरने देंगे उसको। जब वो हमारी जान बचाने के लिए तैयार है सैनी साहब, तो फिर हम कैसे मरने देंगे भाई उसको? हम भी नहीं मरने देंगे। बीजेपी को जा रहा है? एक एक वोट, मेरी जो 36 बरादरियाँ हैं ना, उसमें सैंसी, सपेला, डेया, वाल्मीकि और भी ओड, ये बहुत सी जातियाँ आती हैं। अगर ये जातियाँ अब भी कांग्रेस को वोट देवेंगी ना, तो फिर इनने खुद रिजल्ट भुगतना है। हमारा क्या उसमें? हम तो दे नहीं रहे। हमारी समथिंग, हमारी जो वोट है, हमारी वाल्मीकियों की पर्सनली, वो 14,000 प्लस हैं, 14 और 18 के बीच में हैं। 4 वोट भी सुरजेवाड़ा लेके दिखा दियो। अच्छा, 4 वोट मिल जाएगी? हाँ मान जाएंगे फिर। अच्छा। लेके गिनवा देना, सुरजेवाड़ा गिनवावेगा पर्चियाँ भैया आ रही हैं वाल्मीकियों की, फिर मान जाएंगे। और 29 तारीख को हमारा वाल्मीकि महासम्मेलन होने जा रहा है सिरटा रोड बाईपास पे, वहाँ वाल्मीकि पैलेस है, वहाँ क्लियर हो जाएगा 29 को कौन क्या करेगा। बिल्कुल सारा जिला इकट्ठा होकर समर्थन करेगा भाई लीला राम जी का और बीजेपी का। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार जी। नरेश कुमार जी, बताइए क्यों इधर दलितों का मतलब कांग्रेस में अपमान इस तरीके से हो रहा है? शैलजा कुमारी का अपमान हो गया, अब बताइए आप। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी एक तो दलितों पर जैसे बार बार बयान दिलाती है अभी संविधान ख़त्म करेगी, संविधान ख़त्म करेगी। मोदी जी ने संविधान को बचाने का बार बार कह दिया, अभी हम ख़त्म नहीं करेंगे। जो बाबा साहब थे अंबेडकर जी, उनको हराने का काम किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। वो बाबा साहब कौन थे? दलित थे। तो मैं कहने के बाद कह रहा हूँ, जो और डीएससी पे बात आती है, आपने कहा जींद के अंदर महासम्मेलन, वहाँ जींद के अंदर कम से कम 50 व 60 हज़ार दलित समाज, एक बरादरी को छोड़कर 42 जाति आती है। वाल्मीकि, डेया, सैसी, बोरिया, बाजीगरी, सभी बरादरी वहाँ इकट्ठी हुई थी 50 और 60 हज़ार के बीच में। और वहाँ ने फैसला लिया, पूरा समाज ने एक मत होकर, जैसे आज दलित समाज भूला नहीं है। जो मिर्ज पर कांड हुआ, एक MSc ताराचंद की लड़की को जिंदा घर में जला दिया गया, वो आज दलित समाज के दिल में सुई की तरह चुभ रहा है, बिल्कुल उसके खिलाफ है। नंबर 2, गोहाना कांड, वो एक भयानक कांड था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कभी भी उन परिवारों की तरफ नहीं देखा। अगर देखा है तो भारतीय जनता पार्टी नायब सरकार ने देखा है। आज जो मिर्जपुर के कांड हुआ था, आग भी उन्होंने लगाई कांग्रेस सरकार ने, लेकिन उनको बसाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। डंडूर गांव में आज भी जो 100 गज के प्लाट भी थे और पक्के मकान बनाकर भी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया।
और अब राहुल गांधी विदेश में जाके कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। इस परिवार का तो हमेशा ही दलित विरोधी रही है, लेकिन अब जो 42 जातियाँ हैं, वाल्मीकि समाज, डेया, सैंसी, बोरिया, बाजीगर, ये सभी जातियाँ जागरूक हो चुकी है। इनके बयान से जो ये बार बार कह रहे हैं, इनसे बिल्कुल इनका बाइकाट करेगी। और आने वाले ये जो 5 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की 90 के 90 विधानसभा चुनाव में कमल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम करेगी। ये फैसला दलित समाज ने ले लिया है 100 की 100%। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि क्या बता जो कांग्रेस से हैं, कांग्रेस नेता हैं शैलजा कुमारी, वो भी दलित चेहरा हैं, क्या उनको भी किनारा कर दिया है कांग्रेस ने, तो ये आक्रोशित वहाँ भी है चलो क्या? देखिए, आप बार बार दलित समाज की बात कर रहे हो, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा जो प्रदेश अध्यक्ष है, देखिए हम किसी के जाति के खिलाफ नहीं है। जैसे अशोक तंवर जी थे, अशोक तंवर जी को भी हुड्डा ने दरकिनारा करके उसने अपने घुटन महसूस करके कांग्रेस पार्टी छोड़ने का काम किया। वही आज टिकटों की बारी आई, शैलजा को दरकिनारा करते हुए मात्र एक टिकट दिया गया। और जो उसकी मत प्रबल गांव की है, वो मेरी रिश्तेदारी भी है, मेरी सिस्टर ब्याह रखी है वहाँ। देखिए वहाँ पैतृक गांव कुलाना हल्का में आता है, वो भी टिकट इसको कुमारी शैलजा को नहीं दिया गया, वो भी हुड्डा गुट को ही, नरेश सेलवाल को दिया गया। देखिए इससे ऊपर कांग्रेस पार्टी, ये तो दलित भाइयों ने भी समझना है, जो हमारे भाई हैं उनको भी समझना चाहिए भाई ये कांग्रेस पार्टी आप दलितों का बहुत कर रही है, इनसे बचना चाहिए। मैंने उनसे भी प्रार्थना करूँगा भी आप भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लगिए। तो ये इसीलिए महापंचायत हुई थी कि मतलब देखिए महापंचायत तो वह डीएससी जो हमारा 1994 के अंदर चौधरी भजनलाल जी ने SC-AB को लागू किया था। उसके बाद 2006 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनी, आते ही हमारी गर्दन काटने का काम सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने किया। जो A और B था, A के अंदर मात्र, B के अंदर चमार आते हैं। तो हम इसलिए हमारा जो A और B के अंदर जैसे 100 सीटें आती थी, उसके अंदर 50 क्या था, 50 हमारे भाई चमार भाई हो जाता था, और 50 के अंदर हम 42 जाति आती। आप देखिए, आप समझदार पत्रकार महोदय जी, आप एक तो 50 अकेली जाति आती, 50 में हम 42 जाति आती थी। इस कांग्रेस पार्टी हमारे साथ बहुत 20, जैसे हम मेरे बड़े भाई एक सुरेंद्र पहलवान जी हैं, वो कहते हैं जैसे सज़ा होती है ना 20 साल की, वो 20 साल से हम आज वो सज़ा भुगता रहे हैं एक किस्म की। जो AB कोटा तोड़ने से हमारा समाज बहुत पिछड़ता जा रहा है। चलिए, आपने कांग्रेस का भी देखा होगा, आज BJP का भी देखा होगा, किस राज्य में आपको दलितों को किसी ने पूछा? देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज सभी 90 के 90 विधानसभा, ये 22 के 22 जिला में देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं भी दलितों पर कोई अत्याचार नहीं, बिल्कुल शांत। पहले क्या था हुड्डा सरकार में? हुड्डा सरकार तो आप देख, मैं कह रहा हूँ, मिर्जपुर कांड हुआ, घोड़ा कांड हुआ, जैसे दलितों पर बहुत अत्याचार में हुड्डा सरकार में थी। आज तो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। देखिए, चाहे आप लीजिए आयुष्मान कार्ड है, गरीब आदमी को, हमारे जैसे गरीब आदमी है, हमारे पास कोई दुख सुख तो लगे होते हैं, जैसे ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन की बात हो, हमारे पास 5 लाख रुपए तक अब नहीं है। मोदी सरकार ने 5 लाख रुपए तक का बीमा फ्री, जो जिसको आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री ऑपरेट होते हैं, ये होते रहते हैं। ठीक है जी। और जैसे हैप्पी कार्ड बनाया, गरीब आदमी का 1,80,000 से कम कमाएगा, 1,000 किलोमीटर तक कहीं भी जा सकते हैं। इससे अच्छा क्या होगा? और मैं अगर काम गिनाने लग जाओ तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। किसको जा रहा है आपका वोट, आप बता दीजिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा, और कमल का फूल पर। चलिए, धन्यवाद आपका। महापंचायत में फैसला लिया गया है कि BJP को देंगे वोट, तो क्या लग रहा है, क्यों कांग्रेस से कट गए? ऐसा है, ये बातें सारी हमने भाई साहब ने सुनाई थी, मैं रिपीट क्या करूँगा, ठीक है। मैं तो अपना एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं हूँ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, लेकिन मैं BJP के साथ हूँ। क्यों? उसका कारण है, प्रवीण कुमार जी डायरेक्टर थे हुड्डा साहब के भांजे, मेरे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे वो। 2012 में उनके पास में कोई काम चला गया इस पर्सनैलिटी में, थोड़ा इससे भी अच्छा ही होगा। उन्होंने नीचे से ऊपर तक देखा, यार एक 4th क्लास कर्मचारी इतनी पर्सनैलिटी में, कह बेटा क्या काम करता? मैं सर मैं म्यूजिक टीचर भी हूँ और आपका कर्मचारी तो मैं हूँ। मेरी एक इंक्रीमेंट ख़राब थी, उस बेहाव पे मुझे टर्मिनेट कर दिया गया। टर्मिनेट कर दिया, 3 साल में कुछ नहीं कर पाया। BJP सरकार आई, नायब सैनी जी हमारे मंत्री बनाए गए। नायब सैनी जी के पास मैं दरख्वास्त लेके गया, उन्होंने पूछा बेटा कहाँ से? मैं कैथल से। 3 लोग और थे कैथल का नाम लेते, उन्होंने मेरे आगे नमस्ते नहीं ली। उनके जाने बाद फिर उन्होंने मेरे को बिठाया, बोला क्या समस्या है?
सच बताइए जो भी है। मैं बोला सर ऐसी ऐसी बात थी, मुझे नॉलेज नहीं थी भी डायरेक्टर के सामने कैसे जाना है। मैं शर्ट अंदर करके चला गया और उन्होंने इस बिहाफ पे मुझे टर्मिनेट कर दिया। मैंने किसी से शब्द नहीं बोले। मैं डबल MA BEd हूँ, लेकिन 4th क्लास में था उस टाइम। तो मैं आज तो चलो प्रमोशन होगी, ठीक है। बोले ये सच बात है। मैं नायब सैनी जी ने उसी टाइम मुझे बहाल कर दिया। मैं उनका वोट क्यों ना दूँ। 2019 में MP के इलेक्शन लड़े, मैंने उनके 2 प्रोग्राम किए, उसके बाद मैं उनसे नहीं मिला। अब मैं पिछले मंथ गया था, ये मेरे बड़े भाई साहब खड़े, पिछले मंथ 4 साल के बाद मैं अपने CM से मिला था, जो कि अब CM बन चुके थे। 10 आदमी मेरा नाम लेके पुकार लिया, गवाह खड़े हैं। उन्होंने मेरे को पहचाना। हाँ जी, कह रहा राजू कैथल से इधर आ जाए मेरे पास। कैसे है बेटा? मैं सर काम था, उनका हो गया, वो काम मेरा हो गया। अब हम BJP को क्यों ना दें। अब हम एक पंजाबी ने, अग्रवाल ने, ब्राह्मणों ने, सब ने एक सम्मेलन कर लिया। अब वाल्मीकि समाज एक सम्मेलन करने जा रहा है 29 तारीख को, और एक वोट वाल्मीकि समाज की और मेरी अदर समाज के जो आएंगे SC के अंदर, सभी भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। क्या कारण है ऐसा कि जो कांग्रेस को छोड़कर BJP? कारण मैंने यही बता दिया, अपना एग्जाम्पल दे दिया मैंने। बताओ इससे बड़ा कौन सा दूं मैं। अब शैलजा कुमारी भी थी, उनको भी किनारा कर दिया क्योंकि वो दलित वो हमारे समाज की हमारी बेटी है, हमारी बहन है, बड़ी है, छोटी है, ठीक है। उसके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूँगा, क्योंकि मुझे उनके बारे में पूरी नॉलेज नहीं। इतना पता है भाई वो हमारे समाज की बेटी है। हाँ, पार्टियाँ अलग अलग हैं, वो कांग्रेस में, हम BJP में। वैसे एम्प्लॉयज़ की कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन मैंने खुल के हूँ, मेरे को डर ही नहीं है। क्योंकि इंसान जब सच बोलता है ना तो वो कहीं नहीं घबराता, चाहे वो हाँ 1000 आदमी हो चाहे को। चलिए धन्यवाद आपका। भैया क्या नाम है आपका? सुमित जी। सुमित जी बताइए, क्यों दलित कांग्रेस को छोड़कर BJP में आ रहे हैं? क्योंकि देखा आपने पीछे देखा था जी, जो हमने 20 साल की जो सज़ा भुगती है, और हमारे समाज के पास ये सुनहरा मौका है। इसी करके जो अभी संडे को जो 22 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, DSC सम्मेलन जो हुआ था, उसमें हमारे समाज के तकरीबन 20,000 की संख्या पहुंची थी, 20,000 के करीब। उसमें हमारे समाज के लोगों ने ये निर्णय लिया था कि हम एक तरफ भाजपा को वोट देकर बहुवंश से सरकार हमारी बनने जा रही है। कांग्रेस को क्यों छोड़ा? मतलब कांग्रेस में क्या था? कांग्रेस ने तो हमारे पहले सजा दी हुई थी, 20 साल की जो सजा हमने भुगती थी। हुड्डा सरकार में क्या था? कांग्रेस को क्या अत्याचार झेलने पड़े? वो तो काफ़ी सारे जो हमारे हक जो खाते थे, बाकी हमारे जैसे। ताऊ जी क्या नाम है आपका? तिल्लू राम। तिल्लू राम जी बताइए, क्या है BJP में? आप BJP में आ गए अब? हाँ जी ठीक है, BJP ठीक है जी। हाँ जी। क्यों ठीक है? मतलब कांग्रेस में क्या नहीं था और BJP में क्या है? इसमें कोई बच्चा नहीं लगा था जी। हाँ। न्यू ही पूछा करते कोई डबड़ी है इधर पे बेच का लगागा। अरे वैसे लगे हैं जी, 3 बच्चे मेरे, 2 मेरा भाई के लगे हैं, 5 बिना खर्ची पर्ची के? बिना खर्ची पर्ची के कोई नहीं। और रात ना ऑर्डर आए हैं उनके, दिन में भी नहीं ऑर्डर आया, वे कोई सुन लेकर है। रात में ऑर्डर आ गए? हाँ जी, रात ने तीनों लग गए? 5। 5? हाँ, 2 मेरा भाई के छोरे पोते और 3 मेरे। सबके सब बिना खर्ची पर्ची के? कहाँ बिना खर्ची पे कुछ नहीं जी। हाँ जी, 2 ईब लगे हैं जी, ये महीना होया नहीं अभी। 2 ईब लगे, एक डॉक्टर लग गया, एक बार टीचर लगी है लड़की पोती। खुश हैं आप? हैं, बहुत खुश हैं जी। हुड्डा सरकार में क्या था तब? कुछ नहीं था जी, माना तो मिला नहीं कुछ। कुछ नहीं मिला ना। अभी भी खटाखट वाली स्कीम लेके आ रहे हैं, बोल रहे हैं हम देंगे नौकरियां खटाखट। हाँ। यकीन है उन पे? हाँ जी। किन पे? कांग्रेस पे? नहीं है। है कोई नहीं कीन, झूठ बोलने में के कीन होया करा कोई। राहुल गांधी तो बोलते हैं हमारी खटाखट स्कीम। बात भी नहीं बोल रहे सारे, एक कवे खटाखट, एक कवे सपाचट, एक कवे कुछ तो कुछ, वो तो सारे अलग अलग। एक बात बताओ, जो आदमी ऑन स्क्रीन ये कहने लग रहा है भी 1 तारीख को, कौन सी तारीख थी जी, वो कौन सा महीना, कि भाई इसमें आपके 8500 रुपये आप सोए पड़े होगे, आपके खातों में ठका ठक ठका ठक, पता नहीं खटा खट कवे था, पता नहीं ठका ठका, हमारा ही नहीं ध्यान के कवे था। आए थे लोग खाते में? भाई जी मेरे में आए थे, मैंने पेंट कमीज ली है कल। इनका ना कोई वादा है ना कुछ है, ये बिल्कुल व्यर्थ के लोग हैं, ठीक है। एक बात बताओ, मोदी जी तो संविधान को सिर पे उठा के संसद में जाते हैं, और इसको संविधान की एक चौपाई पढ़ा दो, आप मैं मान जाऊँगा, एक चौपाई पढ़ा दो संविधान की इसको, राहुल को। पता है इसको इटली पैदा हो रहा है, पता है इसको किसी चीज़ का, भारत का पता है कि इसको कुछ किसी संस्कृति का। बाबा साहब का जो हमारा जो संविधान है ना, मोदी जी सर पे उठा के संसद में जाते हैं, और ये इसको जो दिमाग ही नहीं है जिस आदमी में, आप पक्के कह सकें, वो हाथ में लेके ना ऐसे दिखा के और जेब में डाल रहा है। बाबा साहब को जेब में डाल सके क्या? ये इतना बड़ा वो है क्या लीडर? भाई हमारे बाबा साहब की जो लेखनी है उसको जेब में डाल लेगा यो।
हमारे लोगों का पता नहीं लगता मेरे को कैसा दिमाग है। अरे जो आदमी दिखाकर जेब में डाल रहा है और एक आदमी सिर पे उठा के लेके जा रहा है संसद में, इतना तो यार जब मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैंने भी पता है, पढ़े लिखा ने भी समझ जाना चाहिए ये बात। बोलते हैं मोदी जी के राज में संविधान खतरे में है, बोलते हैं राहुल गांधी। मोदी जी के राज में संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस खतरे में है। ठीक है, कांग्रेस खतरे में है। जो से ये इतने बड़े पेट हो रहे थे ना इनके खा के लोगों का माल, वो खतरे में है। ठीक है, गरीब आदमी खतरे में नहीं है। गरीब आदमी का 5 लाख का इलाज का मुफ्त इलाज का है, उज्ज्वला योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, 20 ऐसी, मैं 50 योजना ऐसी गणा दूं, लाडली योजना है, 50 योजनाएं ऐसी हैं जो मोदी जी ने गरीबों के लिए दे रखी हैं। 5 साल के लिए पीछे अनाज फ्री था, 5 साल के लिए आगे फ्री है। तो बताओ फिर गरीबों को और कौन देख रहा है? मोदी देख रहा है कि राहुल? जो राहुल की जिन स्टेटों में सरकार है ना, किल की बंगाल हो गए, हिमाचल और कर्नाटक। किलकियाँ लिकड़ रही हैं, उनकी गोडरियों चलें। उनके जो कर्मचारी हैं ना, वो ये कहें भाई इससे अच्छा तो मजदूरी कर लो। यहाँ जो हम कर्मचारी हैं ना, इससे अच्छा मजदूरी करने भग जो डेली 500 रुपये तो आवेंगे। उनने यार 4 महीने के बाद भी वो नू कह रहे था तनख्वाह नहीं है, तो बोला हटा दो उनको जब नहीं है तो वो कांग्रेस की जहाँ सरकार है वहाँ पे बहुत बुरा हाल है लोगों का। और अगर हरियाणा में भी लोगों ने समझ नहीं करी ना इस बात की, यहाँ भी बुरा हाल होगा। मारा तो होएगा ऐसियाँ का तो, लेकिन आम आदमियों का भी होएगा, लिख लेना। चलिए धन्यवाद आपका। क्या नाम ताऊ जी? मेरा नाम सुभाष चंद्र छाबड़ा। क्या लग रहा है, किसका माहौल तगड़ा है इधर हरियाणा में? माहौल माहौल तो देखो जी, मैं आपको बता दूं, बीजेपी ये कमल का फूल है ना, इसका टारगेट निशाना सबके ऊपर है, सबके ऊपर इसका निशाना है। दूसरी बात, ये जो आपने अभी जिक्र किया था हुड्डा जी का, मैं सवेरे दुकान पे खड़ा था, 80 साल की उम्र बुजुर्ग, जब मैं जिक्र करने लगा ना भाई ये कमल का फूल मेरी जेब में था, मैं लगाने लगा, मेरी आदत है यहाँ भी लगाता हूँ, तो मैं लगाने लगा ना, तो वो बोल पड़ा, मैं उसके व्यू सुने मैंने, कहता है हुड्डा ने मेरे प्लॉट लिया था उसने, तो मैं गया जी, हर कोई जाता है, तो कहता है जी 10,000 रुपये दे दो आपका काम हो जाएगा। उसने खर्ची पर्ची से 10,000 रुपये लिए और उसके बाद कहता है आप ऐसे करना, टाइम दे दिया, आप आना, फिर इसके बारे में आपको पीछे से रिपोर्ट आएगी ना, फिर आपको बताएंगे। वो गया, 10,000 वहीं पड़े हैं, रिपोर्ट क्या आनी थी, वो तो गए खूह खाते में गए। कहता है महाराज मेरे को क्या मिला, उसके मन में ये था, कहता है महाराज उसका नाम ही मत लो, खटास पैदा हो रही है, जिसका काम ना बने तो आप समझदार हो। तो ऐसे में देंगे वोट उनको क्या? कमल का फूल है, पंजे का क्या होगा फिर? पंजे का रब रखा परमात्मा, वो तो देखो सच्चाई और बुराई को एक तराजू में तोलता है, वो एक तराजू में, उसके लिए बुरा अच्छा कोई नहीं है, लेकिन अत्याचार को बढ़ते हुए वो तराजू को तोलता है, फिर तोलता भी है। चलिए धन्यवाद आपका।